पर मौजूद 150 मजदूर अगर वहां पर काम कर रहे थे, तो जो ये स्थिति है, जो ये तस्वीर दिख रही है अभी हमारे पूरे स्क्रीन पर, ये तस्वीर इसीलिए है, आप इन तस्वीरों को देखकर। इस बीच एक और अपडेट हम आपको दे दें। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक लिए तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट करके इस हादसे में दुख व्यक्त किया है। भीषण ये हादसा है, दुखद ये घटना है, और इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। और निश्चित तौर पर राहुल, ये दुखद हादसा है, लेकिन इस उन्होंने लिखा है रचना कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है, और विवेक पटैया जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया और पूरे मध्य प्रदेश के सामने लाए इस खबर को, वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विवेक, अभी से वहां क्या अपडेट है? चलिए उनसे बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से दिखाना चाहते हैं। ब्लास्ट से आसपास के इलाके के लोग डरे और सहमे हैं। यकीन मानिए, जब आप IBC 24 के जरिए आप कहीं हैं, इंदौर में हैं, आप भोपाल में हैं, या छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हैं, जब आपने टीवी ऑन किया होगा या IBC लगातार देख रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं ये ब्लास्ट कितना जोरदार था। चालीस साल से ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोई कैसे 40 सालों से, 1-2 साल की बात नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि 1-2 साल पुलिस की नजर नहीं पड़ी, कलेक्टर की नजर नहीं पड़ी, प्रशासन की नजर नहीं पड़ी, शासन की नजर नहीं पड़ी, 40 साल से ये अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ। यकीन करना जरा समझ से परे है कि कैसे यकीन किया जाए। बहुत बार ऐसे होता है रचना कि आपको चीजें पता होती हैं, लेकिन आप जानबूझकर आंख बंद कर लेते हैं। और विवेक पटैया जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, आपके सामने इस खबर को रखा, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव है। विवेक, आपके जरिए पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश, बल्कि पूरे देश की नजर इस खबर पर है, क्या अपडेट है? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी विभत्स घटना जो हुई है, इस घटना पर सरकार से लेकर जो है जिला प्रशासन तक फिलहाल जो है अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अधिकारियों की टीम भेजने के लिए जो है निर्देश दे दिए हैं। भोपाल से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो है 2 अधिकारी ACS स्तर के और DG स्तर के अधिकारी जो है हरदा तत्काल जा रहे हैं। वहाँ पर पूरे मामले की वो जो है जानकारी लेंगे, पूरे मामले की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री ने भी हरदा मामले को लेकर अधिकारियों की एक बैठक अभी तत्काल बुलाई है। इस बैठक में पूरे मामले की जानकारी जो है निकलकर साथ में सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल जो है राहत और बचाव कार्य को लेकर मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर है। उन्होंने भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज में हमीदिया हॉस्पिटल की यदि हम बात करें भोपाल के, या फिर इंदौर के मेडिकल कॉलेज की बात करें, तत्काल जो है बर्न यूनिट जो है उनको अलर्ट मोड पे रखने के निर्देश दिए हैं। हरदा के आसपास के ज़िले, हरदा के आसपास के ज़िले में जिसमें नर्मदापुरम है, भोपाल है और जो बैतूल है, इन ज़िलों से भी तत्काल सभी एम्बुलेंस और राहत कार्य के लिए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरदा पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। लेकिन इस घटना में अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कितने लोग जो है इसमें जो है हताहत हुए हैं, कितने लोग इसमें जो है घायल हुए हैं। अभी ये जानकारी जो है पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, एक बड़ी घटना की ओर ये इशारा कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, चूंकि भोपाल और इंदौर की मेडिकल टीम को तैयार रखने के लिए कह दिया गया है और भोपाल से बाकायदा मिनिस्टर्स को भेजा जा रहा है और साथ ही साथ आपात बैठक भी बुलाई गई, जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक पटैया लगातार बता रहे हैं। और इस बात से आप सहज तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण है। ये जाहिर सी बात है। और अलर्ट पर रहने के लिए किसे किसे कहा गया है विवेक, ये भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को, एक बार अपडेट कीजिए।
बर्न यूनिट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरदा पहुंचने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टर इस काम में लग गए हैं। कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरे मामले में, हरदा मामले में जो है जो भी व्यवस्था यहाँ से अपने पास के जिलों से हरदा में हो सकती है वो करे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने राव उदय प्रताप सिंह जो मंत्री है उनको जो है तत्काल हरदा जाने के निर्देश दिए। हेलीकॉप्टर से वो हरदा पहुंचेंगे। उनके साथ जो है अजीत केसरी जो सीनियर IAS अधिकारी है, ACS है, उनको और अरविंद कुमार दोनों को जो है निर्देश दिए कि वो भी मंत्री के साथ हरदा जाएंगे हेलीकॉप्टर से। पूरे मामले का जो है, पूरी घटना का जो है जानकारी लेंगे। वहाँ पर हताहत जो लोग हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जिला प्रशासन से पूरे मामले में अपडेट लेंगे और वो पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री भी भोपाल में बैठकर पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए। अभी उन्होंने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में जरूरी निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में जैसे ही मुख्यमंत्री के पास, और सबसे बड़ी बात है राहुल, ये आपको हम जानकारी दे दें कि जिस वक्त कैबिनेट की बैठक अंदर चल रही थी और ये जानकारी कैबिनेट की बैठक में जब पहुंची थी तब IBC 24 की टीम जो है मंत्रालय में मौजूद थी। मुख्यमंत्री तक की जानकारी पहुंचाने में भी IBC 24 की टीम ने मदद की और जैसे ही ये वहाँ जानकारी मिलने लगी मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है जिला प्रशासन से बात करके सभी मंत्रियों को इस घटना से अवगत कराया और तत्काल जो है बैठक बुलाई है। बिल्कुल, यानी IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और हम लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तुरंत इस बात की सूचना हमने पहुंचाई और निहारिका शर्मा इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। अब निहारिका को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि भोपाल और इंदौर में, जैसा कि आपको रचना भी बता रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है। तो निहारिका से जानते हैं कि वहाँ पर अलर्ट पर रहने के लिए बोल तो दिया गया है, लेकिन स्थिति क्या है निहारिका, ये बताइए आप। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि स्थिति जो है वो MY की कुछ नियंत्रण में पाई जा रही है। कलेक्टर जो है आशीष सिंह वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं MY में और यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि हरदा से कई सारे जो घायल हैं उन्हें इंदौर के MY हॉस्पिटल लाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियां जो है उसे शुरू कर दिया है। वार्ड बॉय जो है उनको भी सभी की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि सभी लोग जो है जैसे ही यहाँ पर वो पहुँचे, मरीज पहुँचे, वो लोग यहाँ पर आकर पूरी तरह से उनको जो प्राइमरी इलाज है वो दे जा सके और उसके बाद सारी ही सिचुएशन जो है उसे अंडर कंट्रोल कर सके। क्योंकि इंदौर से हरदा करीब 145 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में हरदा के जो मरीज यहाँ पर लेकर आया जा सके उसकी कोशिश जो है वो भी हॉस्पिटल प्रबंधन कर रहा है। इंदौर से करीब 30 एम्बुलेंस जो है उसे हरदा रवाना किया है और तो निहारिका वहां पर मौजूद है जिस हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। वहां पर पूरे इंतजाम है। जिला कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि निहारिका शर्मा लगातार बता रही हैं। और हरदा से हमारे संवाददाता कपिल शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। कपिल, अभी वहां कौन कौन टीम पहुंची है और हालात क्या है, जरा उससे अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को। जी, आपको बताना चाह रहा हूँ हालात काफी ज्यादा खराब है क्योंकि जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, जस्ट उसके बाजू में दूसरी पटाखा फैक्ट्री थी उसमें भी आग लग गई है। काफी ब्लास्टिंग हो रही है। यहाँ के सभी लोगों को निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर SDRF, होमगार्ड, जिला अस्पताल, पुलिस विभाग, सभी विभागों की टीम यहाँ मौजूद है और सभी रेस्क्यू कार में लगी हुई है। वहीं आपको बता देंगे IG ने होशंगाबाद से करीब 50 लोगों का दल हरदा के लिए रवाना किया है। बहुत ही जल्दी मंत्री प्रद्युम्न सिंह भी हरदा पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, यानी दूसरे पटाखा फैक्ट्री में भी आग पहुंच गई है। जी, आपको बाजू में जो दूसरी पटाखा फैक्ट्री उसमें भी भीषण आग लग चुकी है। अच्छा कपिल, एक जानकारी आपसे और चाहिए। जो आसपास रिहायशी इलाके हैं, घर है, वहाँ क्या स्थिति है? सर, वहाँ पर सबको खाली करवा दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो मकान है वो कच्चे मकान देखे जा रहे हैं, जिनकी दीवारें तो पक्की है, तो उनकी दीवारें भी गिर गई धमक से। कुछ लोग ऐसे भी जो रोड पे खड़ के देखने भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी जो धमक की ईंटें जो पत्थर लगे उनसे वो भी लोग घायल हो गए। जो उस फैक्ट्री में थे नहीं, फैक्ट्री से करीब 200 मीटर दूर है, उनकी हालत भी दयनीय है। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बता दूं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, बनापुरा, देवास सभी स्थानों से फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस यहाँ जिला अस्पताल हरदा पहुंचा दी गई है। कपिल, एक जानकारी ये भी दीजिएगा, आपसे थोड़ी देर के पहले ये जानकारी आ रही थी कि जिस पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर ब्लास्ट अब बंद हो चुका है। क्या ये जानकारी सही है? ब्लास्ट अब बंद हो चुका है लेकिन आग लगी हुई है अब तक वहां पर?
जी मैडम, अभी भी आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा काफी, और जस्ट उसके बाजू फैक्ट्री उसमें भी लग गई। तो अब जो सुरक्षाकर्मी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए, वो फिर वापस बेफुट पे हो गए हैं, वापस आ गए, क्योंकि दूसरी पटाखा फैक्ट्री में भी आग लग चुकी है। और ये आग इतनी भीषण है कि काफी लोगों की मरने की संख्या इसमें ज्यादा ही जा रही है, क्योंकि इसमें करीब बता रहे हैं कि इसमें भी 300-400 लोग काम कर रहे थे और इसमें 150-200 लोग काम कर रहे थे। इनका कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जाने नहीं दे रहा, प्रशासन ने सबको रोक दिया है, चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए, आवाज आवाजाही बंद कर दी। कपिल, एक चीज जो आप दूसरी फैक्ट्री में बता रहे हैं, वहां पे 300 लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर बताए जा रहे थे, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो जो बाजू वाली फैक्ट्री थी उसमें ज्यादा लोग काम करते हैं, 300 से 400 लोग। अभी वर्तमान में कितने लोग थे उसके अंदर, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और अभी तकरीबन कितने लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है? सर कम से कम 50-60 लोगों का, 50 से भी ज्यादा लोगों का हॉस्पिटल भेजा जा चुका है यहाँ से। और जिला अस्पताल की टीम वहाँ भी मौजूद है, यहाँ जो विशेषज्ञ डॉक्टर वो यहाँ भी मौजूद है, घटनास्थल पर भी लोगों को देख रहे हैं, और तुरंत तत्काल उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। चलिए कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ। वरुण सखा जी भी इस वक्त जुड़े हैं, चूंकि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है, और दूसरी पटाखा फैक्ट्री में भी आग लग गई है, और वहां ये बताया स्थानीय लोगों के द्वारा कि तकरीबन 300 लोग थे। ये बहुत दुखद खबर आ रही है वरुण जी। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको सुन रहा है, बोलिए। बहुत बड़ा हादसा है। आप देखिए, पेटलापद में एक हुआ था, मालवा की में एक पेटलापद नाम की जगह, वहां पर हुआ था। उसके बाद ये हुआ है, उस समय बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो है लोगों की मौत हुई थी। और ये जो है हरदा है, हरदा सेंट्रल इंडिया में जो है एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश का बड़ा। यहाँ पर राजेश जो फायर वर्क्स नाम की फैक्ट्री है, मैं आपको गूगल अर्थ के जरिए समझाऊंगा कि कैसे, कहाँ पर एग्जैक्टली है। ये बहुत ही डेंस शहरी इलाकों में है। मैं हमारे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार इस पर गूगल के पर एक बार फोकस करें और ये विजुअल थोड़ा समझाने की कोशिश करें। ये राजेश वर्क्स नाम की जो राजेश फायर वर्क्स नाम की जो फैक्ट्री है राहुल, ये यहाँ की घटना आप देख सकते हैं। चलिए अब आप दिखाइए, चूंकि अब आपको देख रहे हैं हम लोग जी। तो ये जो मैं आपको एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए इसको एक बार बताता हूँ कि ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है फैक्ट्री, और जो शहर है जहाँ पर ये घटनाक्रम घटा है, ये राजेश फायर वर्क्स नाम की फैक्ट्री है जहाँ पर ये घटना हुई है। ये हरदा जिले में आती है, हरदा शहर के डेंस इलाके में है। यहाँ पर 2 फैक्ट्रियां लगी हुई उस इलाके में है। आप देखिए इस तरह से ये इंडिया, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का जिला, ये हरदा शहर में जब हम चले जाते हैं तो आप इसको, मैं हमारे कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा कि एक बार इसको जूम करके दिखाएं। ये जो फायर वर्क्स है ये काफी भीड़ से सटा हुआ इलाका है और बहुत ही डेंस इलाका है। इसके कुछ ही कदमों पर एक नाला शहर का निकल रहा होता है, और ये इसको अगर हम स्ट्रीट व्यू में जाकर देखते हैं गूगल के, तो स्ट्रीट व्यू हमें समझ में आता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑपरेशन जो हो रहे होंगे, बचाव कार्य हो रहे होंगे, तो यहाँ पर वाहनों के जाने आने में ही बड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि इसकी जो बड़े रोड है, चौड़े रोड है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो रोड दिखाई दे रहे हैं, ये रोड अलग है, जबकि जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली ये लोकेशन है राजेश फायर वर्क्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोकेशन है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ये एक स्लम इलाका दिखाई दे रहा है हमको, तो छोटा सा मैदान दिखाई दे रहा है और यहाँ पीछे छोटा गार्डन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लिए जो है बचाव और राहत कार्य के लिए जो वाहन जाने होते हैं उनमें भी यहाँ पर बड़ी समस्या। बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी की खूबी है, जैसा कि वरुण सखा जी लगातार हमें बता रहे थे। ये हम इसलिए आपको ये बताए, ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाए इस भीषण हादसे के बीच में, क्योंकि देखिए वहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है, सकरी इलाके रखना, वहां पहुंचना बहुत आसान है। और दूसरी बात, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 100 घर क्यों खाली करा दिए गए, क्योंकि आसपास जो वरुण सखा जी भी आपको मानचित्र दिखा रहे थे वो बहुत घने इलाके हैं। लेकिन राहुल, एहतियातन घरों को तो खाली करा दिया गया, लेकिन 2 पटाखा फैक्ट्रियों में अब ये जो आग फैल चुकी है, इस पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में आपको फायर ब्रिगेड की टीम लगेगी, फायर वाहन जो हैं वो लगेंगे। वो कैसे पहुंच पाएंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी सघन क्षेत्र नजर आ रहा है वो।
बिल्कुल, लेकिन वहां पर टीम अभी पहुंची हुई, जैसा कि कपिल शर्मा भी लगातार हमें अपडेट दे रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जो पहुंची हुई गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो पर्याप्त नहीं है, और यही वजह है कि अब आसपास के क्षेत्रों से भी फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया है हरदा के लिए। ये इसलिए पर्याप्त नहीं जो आप कह रहे हैं, चूंकि जो शुरुआती हमारे पास आंकड़े 150 पहली फैक्ट्री में काम कर रहे थे और तकरीबन 300 लोग दूसरी फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे। विवेक पटैया लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, अभी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास, कोई अपडेट? देखिए, कुछ हरदा के ज़िले के रहने वाले लोगों ने भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और कह रहे हैं कि इस पूरी घटना में जो धरती जो हिली है, कंपन जो हुआ है, 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे भूकंप जैसा कुछ हुआ है। मतलब धरती जो है 15 से 20-25 किलोमीटर के दायरे में जो फैक्ट्री है, वहाँ से उसके 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में कंपन हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी घटना है। जब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में कंपन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि घटना कितनी विभत्स हो सकती है और कितनी बड़ी घटना है ये। लोग अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता रहे हैं कि वो IBC 24 देख रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि हमारे घर तक जो है इस धमाके की गूंज आई है और हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा, और अभी भी लगातार जो है कंपन जैसे महसूस हो रहा है उन लोगों को। ये देखिए, एक अपडेट रचना हम इसे बता भी रहे थे अपने दर्शकों को। अब विवेक ने ये बताया है कि तकरीबन 25 किलोमीटर दूर जो बैठे लोग हैं, उन्हें भी इस धमाके का एहसास हुआ है, फील हुआ है। नहीं, उन्हें लगा कि जैसे भूकंप तो नहीं आ गया, वो अपने घर से तुरंत बाहर निकले। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हुआ है, और यही वजह है कि इंदौर और भोपाल की बर्न यूनिट को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। और शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी तो सभी ट्वीट करेंगे, लेकिन अभी हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि कितनी जल्द से जल्द वहां जो लोग फंसे हैं, जो घायल हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट है, आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हरदा में हादसा हुआ है, वो कह रहे हैं फैक्ट्री में विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर से इस हृदय विदारक हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना तो पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। लेकिन जिस तरह का ये हादसा हुआ है, वो यकीन मानिए पूरे मध्य प्रदेश को दहला कर रख दिया है, क्योंकि तकरीबन 450 लोगों की जिंदगी सीधे इससे जुड़ी हुई है। और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब पहली फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ हो, तो दूसरी फैक्ट्री के लोग वहां से भाग गए हों, वहां से बाहर निकल गए हों। तो कम से कम गनीमत, तो बहुत गनीमत रहेगी, क्योंकि पहली फैक्ट्री में तो सिर्फ 100-150 का आंकड़ा राहुल सामने आया था, लेकिन दूसरी फैक्ट्री में तो 300 से 400। ये देखिए, ये तस्वीर जो पहली तस्वीर है, ये आपको ये बताएगी कि हादसा कितना जोरदार था, विस्फोट कितना तेज था। आप देखिए कितनी दूर से ये फैक्ट्री के पास था, लेकिन कहां पर आ गई ये बाइक। देखिए, उड़कर यहाँ पर धमाका तेज हुआ होगा तो यहाँ पर उड़कर पहुंची, और ये डेड बॉडी है। ये इस बात को दिखाता है और बताता है कि हादसा बहुत ही दर्दनाक है, और यही वजह है कि घायलों को एयरलिफ्ट करने की बात भी कही जा रही है, और उन्हें भोपाल और इंदौर के हॉस्पिटल में बर्न यूनिट को रेडी करने के लिए कह दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए जो हमारे पास आई हैं, हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। और अभी विवेक ये बता रहे थे कि तकरीबन हरदा से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर लोगों ने इस धमाके को महसूस किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ हो, ऐसा वहाँ के लोगों का बताना है, कहना है। जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक पटैया को उन्होंने बताया कि वो IBC 24 देख रहे हैं और वो हरदा में ही मौजूद है। ब्लास्ट के दौरान फैक्ट्री में 150 लोग काम कर रहे थे। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, और हरदा नहीं, ये तो हमने हरदा में हाहाकार लिखा है, ये पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार जैसी स्थिति बनी है। ब्लास्ट में अभी जो हमारे सामने खबर है, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास आंकड़े आएंगे, हालांकि हमारे वहां पर संवाददाता, हमारी 3 टीम वहां पर रुकी हुई है, लगातार नजर बनाई हुई है, लेकिन अभी 2 लोगों की मौत की खबर है। और ये तस्वीर देखिए, शुरुआत में देखिए जब वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी तो ठेले में लोगों को ले जाना पड़ा था। ये अब से तकरीबन
2 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया जब ये ब्लास्ट हुआ था। जैसा कि हमारे संवाददाता ने ये बताया भी था थोड़ी देर पहले, अब वो ब्रेकिंग न्यूज में आपको साफ तौर पर लिखा हुआ आ सकता है। जब चिंगारी फैलती है, आग फैलती है, तो जाहिर सी बात है आसपास के घर और जो दूसरी फैक्ट्रियां हैं वो भी इसके चपेट में आती हैं। और ऐसा हुआ ही, ऐसा हुआ। ये जो बगल में फैक्ट्री थी, जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि वहां तकरीबन 300 लोग काम करते हैं। देखिए, एक नया अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है राहुल जी कि जो आंकड़ा हम अब तक कह रहे थे और भगवान से जो प्रार्थना कर रहे थे हम कि आंकड़ा बढ़े ना, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि जिस तरह का भीषण ये हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत की जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। इस भीषण ब्लास्ट में अभी आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि एक बड़ा अपडेट ये भी अब सामने आ रहा है कि जो दूसरी फैक्ट्री है वहां पर भी आग लगी है, क्योंकि जहां पर ये पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी उसके कुछ ही दूरी में एक दूसरी पटाखा फैक्ट्री भी थी और अब चिंगारियों की वजह से वहां भी आग लग चुकी है। तो वहां भी जो कुछ लोग थे, करीब 300 से 400 लोगों का आंकड़ा वहां का भी सामने आ रहा है राहुल जी, जो वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर दोनों फैक्ट्रियों को मिलाकर देखिए लगभग 500 से 600 लोगों की जान खतरे में है, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही आसपास का जो रिहायशी क्षेत्र है वहां पर भी कई लोग घायल हुए हैं, क्योंकि आसपास की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो विभत्स तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि पास से जो लोग गुजर रहे थे उनकी कैसे इसमें मौत हो गई है। वो तस्वीर भी आपने देखी, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें आपके सामने है, एक उस ब्लास्ट की तस्वीर है कुछ देर पहले की हालांकि ये तस्वीर है। इस वक्त का अपडेट भी आपको ये दे दें कि बैरागढ़ क्षेत्र में, हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में जो ये पटाखा फैक्ट्री है, इस वक्त एक फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हो रहा था, क्योंकि लगातार एक बार जब वहां पर ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार बैक टू बैक 10 से 15 ब्लास्ट यहाँ पर हुए, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री है, बारूद होते हैं वहां पर, तो लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। ब्लास्ट इस वक्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है और अब उसके पास ही संचालित की जाने वाली दूसरी पटाखा फैक्ट्री में भी आग लग गई है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन पूरी तरह से इस वक्त वहां पर जुटा हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लेकिन क्योंकि लगातार ब्लास्ट अब हो रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे ये ब्लास्ट रुकेंगे दूसरी फैक्ट्री के भी, उसके बाद वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी और तब संभवतः जो स्थिति है पूरी तरीके से राहुल वो सामने आ पाएगी। जो आप रचना भी बता रही थी ना, ये पहली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो बाइक है ना, और जो बाइक में लोग सवार हैं, ये फैक्ट्री में नहीं थे, बाहर थे, सड़क पे चल रहे थे, लेकिन ये दूर उछल कर गए, इतना तेज धमाका था। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई राहुल कि आसपास जो घर हैं, कई घरों की दीवारें टूट गई हैं, कई लोग उसमें घायल हुए हैं और घरों की तस्वीरें आप देखते हैं तो काफी दूर वो घर है, लेकिन उन घरों की दीवारों में दरारें हैं, उन घरों की दीवारें टूट गई हैं। और जो जानकारी सामने आई थी कि बस्ती में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। चूंकि ये भी है कि रुक रुक के धमाके हो रहे थे, हाँ। वहां पर लगातार रुक रुक के धमाके हो रहे थे और अभी जैसा कि आपने भी बताया कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है और तकरीबन 20 से 25 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और घटनास्थल के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ऐसा होता कई बार ये है रचना कि आमतौर पर लोग अफवाहें इस तरह फैला देते हैं कि लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंटरनेट की सेवाएं जो आसपास के इलाके हैं वहाँ तुरंत फौरन बंद कर दी गई है। चूँकि पहली प्रायोरिटी ये है, ये शुरुआती दूसरा घंटा है और कपिल शर्मा हरदा से भी जुड़े हुए हैं। कपिल, अभी क्या अपडेट है और आप कहाँ पर मौजूद हैं अभी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं घटना स्थल मात्र 150 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ अभी। इस बार पटाखा फैक्ट्री की टेस्ट बस में आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सभी रास्ते भी बंद किए, जो यहाँ से जो बसें आ रही थी बसों को वहीं रोक दिया गया है और यात्रियों को पैदल उतार के भेजा जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। वही आपको बताना चाहेंगे कि जो दूसरी फैक्ट्री में आग लगी उसमें भी काफी लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने 6 लोगों की पुष्टि की है मृतकों की। चलिए, यानी जो पहली फैक्ट्री है जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां मौजूद हैं आप, वहां से 150 मीटर की दूरी पे हैं? जी, मात्र 150 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं मैं सर। अच्छा, इस फैक्ट्री में एक चीज कपिल, आप तो अंदर की खबर निकाल लेते हैं, अभी सभी लोगों को निकाल लिया गया इस फैक्ट्री से? अभी की कुछ लोग और हैं, रेस्क्यू का काम हो रहा है? अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है और अभी अंदर कई मजदूर फंसे होने की शंका जताई जा रही है, क्योंकि करीबन 150 से 200 लोग जो मजदूर थे, अभी अस्पताल में मात्र 50 से 60 लोग हैं। बाकी जो लोग हैं वो कहाँ गए?
लोग जो उनके परिजन है वो बता रहे हैं कि हमारी मम्मी या बहन जो है वो अंदर ही थी, यही काम कर रही थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ऐसे बहुत से मजदूर हैं जिनका पता नहीं चल रहा अभी। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कि वो फैक्ट्री के अंदर ही है। अभी प्रशासन फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दूसरी फैक्ट्री भी लगी हुई है। मात्र एक कपिल एक बात और आपसे, चूंकि आप वहां पर स्पॉट पे हैं और IBC 24 की टीम एकमात्र वहां पर मौजूद है जो आपको पल पल की जानकारी दे रही है, हमारे संवाददाता कपिल शर्मा। जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, भीषण ब्लास्ट हुआ है, वहां से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है। एक चीज आप ये बताइए कि अभी रेस्क्यू के लिए कौन कौन सी टीम वहां काम कर रही है? तो SDRF की टीम काम कर रही है, होमगार्ड कर रही है, जिला पुलिस बल कर रही है, डॉक्टर है, साहब भी मौजूद है, साथ में जिले से सभी को बुला लिया गया है कहीं ना कहीं। और नगर पालिका के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। देखा जाए तो यहाँ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ कलेक्टर और जो SP है अब वो कहीं मुंह छिपाए घूमे फिर रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे कलेक्टर SP कहाँ है। वो तो मुंह छिपा के घूमे फिरेंगे, उनकी बाद में क्लास लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस इस पर है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उस फैक्ट्री को, चूंकि 150 मीटर बहुत दूर नहीं होता कपिल? मेरे जस्ट आंखों के सामने ही है, मेरे आंखों के सामने ही एम्बुलेंस खड़ी है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। उस फैक्ट्री को देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ, मेरे जस्ट सामने ही है फैक्ट्री। किस प्रकार से धुआं निकल रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि धुआं, आसमान में धुआं ही धुआं दिख रहा है पूरा। और अभी आग नहीं, धुआं बस निकल रहा है वहां से। अभी धुआं निकल रहा है, चूंकि क्या है आग जो फैक्ट्री के अंदर है, जो दीवारें हैं ना, दीवारों के अंदर आग लगी हुई है, तो आग नहीं दिख रही, लेकिन धुआं पूरा है। जो ब्लास्टिंग हो रही है, ये देखिए हम आपको ब्लास्टिंग की आवाज भी सुना रहे हैं। जो ब्लास्टिंग की आवाज हो रही है ये कहीं ना कहीं उसके अंदर ही हो रही है ब्लास्टिंग। कपिल, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, ये पहली फैक्ट्री जिसमें सबसे पहले ब्लास्ट हुआ था, ये उस फैक्ट्री की जानकारी है या फिर दूसरी फैक्ट्री जिसमें चिंगारियों की वजह से आग लगी थी, उस फैक्ट्री की जानकारी दे रहे हैं? ये मैडम पहली वाली फैक्ट्री, और दूसरी वाली मात्र 50 मीटर दूरी पे है। दूसरी वाली कोई ज्यादा दूर नहीं है, हम दोनों फैक्ट्री में एक साथ देख सकते हैं, पास में दोनों के। पहली वाली जो फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट इस वक्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन आग इस वक्त भी लगी हुई है। ब्लास्ट हुआ है, रचना अभी बोला है कपिल ने, अपडेट दिया ब्लास्ट हुआ है। पहली वाली फैक्ट्री में भी जस्ट, पहली वाली फैक्ट्री में भी क्या कपिल इस वक्त तक भी ब्लास्ट चल रहा है? जी अभी तक ब्लास्ट चल रहा है मैडम, मैं बताना चाहूंगा वहाँ अभी भी ब्लास्ट चल रहा है। ये जो रेस्क्यू दल वो अंदर नहीं जा पा रहा है, जो बाहर जो लोग निकल के आ गए, बच गए, जिनको रास्ता पता था कहीं से निकल के आए, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन या कोई भी रेस्क्यू जो टीम है वो अंदर नहीं जा पा रही है। देखिए कपिल, लगातार हम इस खबर पर अपडेट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप क्योंकि वहां पर है। आप ये सबसे पहले ये बताइएगा मुझे कि ये लगभग ब्लास्ट जो है, ये सबसे पहला ब्लास्ट लगभग कितने बजे हुआ है? क्योंकि पिछले 2 घंटे से तो हम लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। ये कितने बजे एग्जैक्टली ब्लास्ट हुआ था? मैंने 10 बजे की घटना बताई जा रही है, 10:30 पौने 11 बजे की बताई जा रही है। लेकिन जब ये बड़ी 11 बज चुकी थी, जब हमको पता चला शहर में ब्लास्ट हुआ, करीब 10 किलोमीटर दूर तक इसकी ब्लास्टिंग सुनाई दी। कलेक्ट्रेट पूरा थर्रा गया, पुलिस लाइन थर्रा गई, जो यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लोगों के फोन आया कि क्या हो रहा है शहर में, उनको लगा कुछ हो रहा है। तो ब्लास्टिंग से यहाँ की दीवारें गिर गई है, लोगों की छतों गिरी, जो अलग लगभग 3 घंटे से आग लगी है, ब्लास्ट पे ब्लास्ट। बिल्कुल। और एक कपिल, चूंकि आप जहां पर खड़े होंगे, जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारे परिजन भी आ गए होंगे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा? वहाँ भीड़ है, लोग वहां पे तो होंगे अपने, जाहिर सी बात है अपने जो उनके घर वाले हैं वो चाह रहे होंगे कि बाहर आए, उनसे आपकी बात हुई क्या? जी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ब्लास्टिंग के अंदर वाले लोग तो पता ही नहीं कहाँ है, ये तो बाहर वाले जो घायल हो गए, बाहर भी घायल हो गए। जो बस्ती बसी हुई है पास में, मात्र 100 मीटर दूरी पे, 200 मीटर दूरी पे जो बस्ती बसी है, उनके तक लोग घायल हो गए। जो ब्लास्टिंग जो हुई ना, जो दीवारों की ईंटें आई जो लगी, उनको ईंटों से जो घायल हो गए, वो कहना पड़ रहा है भैया हमारे जो परिजन है वो इसके अंदर है, लेकिन इनको पता नहीं किस लोगों को लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में, किसको नहीं ले जा रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो वो भी ढूंढ रहे कहीं ना कहीं अपने परिजनों को। वो यहाँ के बाद वो पता चला कि हॉस्पिटल लेके, तो हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी भीड़ लग चुकी है। यहाँ भी उनको यहाँ से सुरक्षित स्थान पे भेजा जा रहा है, प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया उनको। देखिए कपिल, इस वक्त हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। राहुल, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए अब घायलों को जो है वो अस्पताल ले जाया जा रहा है, और कहां से घायलों को निकाला जा रहा है ये तस्वीरें देखिए। आसपास काफी सघन क्षेत्र नजर आ रहा है और इसमें घायलों को ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस भी है। जी आपको बताएं करीबन यहाँ 50 से 60 एम्बुलेंस आ चुकी है पूरे जिले से, एवं हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और देवास जिलों की एम्बुलेंस भी आ चुकी है यहाँ पर। तो ये अभी तुरंत तस्वीर है जो कपिल ने भेजी है, ये देखिए तुरंत ये एकदम घटना स्थल, जो जिस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, ब्लास्ट हुआ है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वहां पर कपिल शर्मा हमारे संवाददाता पहुंचे हैं और ये देखिए, ये आप देखिए कितना भीषण हादसा है, डेड बॉडी को निकाला जा रहा है वहां से।
अब वहां अंदर तकरीबन 150 लोग मौजूद थे। और रचना, अभी भी अपडेट ये मिल रहा है कि आप बता रहे हैं 2.5 घंटे हो गए इस हादसे को, लेकिन उसके बावजूद अभी ब्लास्ट हो रहा है। राहुल, इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। ये आपात बैठक है। ये घटना पर जो भीषण ब्लास्ट हुआ है, आप देख रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, आईजी मौजूद हैं। चूंकि आपात बैठक ले रहे हैं, वो जानते हैं, मुख्यमंत्री इस बात को जान रहे हैं कितना भीषण वहां पर हादसा हुआ, इस बात को जानते हैं और समझते हैं। चूंकि ये भीषण हादसा भी, ये लाइव तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपात बैठक ले रहे हैं और कोशिश यही है मध्य प्रदेश